दोस्तों, राहुल गांधी हाथ में मशाल लिए सड़कों पर निकल चुके हैं। तो सवाल ये कि आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहां हैं? दोस्तों, एलओपी की एक जिम्मेदारी होती है। नेता प्रतिपक्ष लोकसभा में केवल संसद के अंदर सरकार को घेरने के लिए नहीं होते हैं। वो माना यह जाता है कि बेसिकली नेता प्रतिपक्ष वो करते हैं जो प्रधानमंत्री से उम्मीद की जाती है। बहुत हद तक शैडो प्राइम मिनिस्टर भी कहा जाता है नेता प्रतिपक्ष के पद को। देश को 10 साल बाद ये पद में कोई शख्स मिला है, क्योंकि विपक्ष की राजनीति ऑलमोस्ट पिछले 10 सालों में खत्म हो गई थी। दोस्तों, इस बात में तो कोई दो राय नहीं कि राहुल गांधी इस मुश्किल वक्त में इस पद की गरिमा न केवल बनाए रखे हुए हैं, बल्कि जिस तरह से राहुल गांधी पिछले 24 घंटे में एक्टिव दिखे, वो प्रधानमंत्री से भी कुछ वाजिब सवाल पूछने के लिए हमें मजबूर करता है। सवाल ये कि प्रधानमंत्री आखिर है कहां? दोस्तों, कल का पूरा दिन मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ। सबसे पहले मैंने आपको अपनी पहली खबर के जरिए बताया कि राहुल गांधी कल कश्मीर पहुंचने वाले हैं, और वो पहुंचे भी। उसके बाद मैंने आपको अपनी दूसरी खबर के जरिए बताया कि राहुल गांधी कश्मीर पहुंच गए हैं और वहां उनका क्या क्या कार्यक्रम था। सबसे पहले राहुल गांधी पीड़ित परिवारों, यानी कि वो लोग जो इस आतंकी हमले में घायल हुए, उनसे मिले। बहुत ज्यादा लोग अब वहां पर नहीं हैं, क्योंकि लोग वहां पर ऑलरेडी जा चुके हैं। एक परिवार से राहुल गांधी मिले। दरअसल ये जो पीड़ित परिवार हैं, जिस वक्त हमला हुआ ये वहीं पर थे, और जो मरीज आपको दिखाई दे रहे हैं जिनसे राहुल गांधी बात कर रहे हैं, इनको एक हार्ट अटैक आ गया। और राहत की बात यह है दोस्तों कि उन्हें तुरंत स्वास्थ्य लाभ मिल गया, जिसकी वजह से आज ये सुरक्षित हैं। और इनसे राहुल गांधी ने बात की। ये तस्वीरें भी शेयर की गई कांग्रेस पार्टी द्वारा। इसके अलावा उमर अब्दुल्ला से भी मिले राहुल गांधी। जाहिर तौर पर वो तो मिलना ही था, क्योंकि उमर अब्दुल्ला मुख्यमंत्री हैं कश्मीर के, जम्मू कश्मीर के। और इसके अलावा इंडिया गठबंधन है जम्मू कश्मीर में। भले ही कांग्रेस पार्टी ने बाहर से समर्थन दिया हुआ है, लेकिन इंडिया गठबंधन की सरकार है जम्मू कश्मीर में। इसके अलावा अमित शाह को रिपोर्ट करने वाले एलजी से भी मिले राहुल गांधी। और इस ताबड़तोड़ अपने पूरे कार्यक्रम में अंत में राहुल गांधी ने एक बात बोली जो मुझे ऐसा लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी को बोलनी चाहिए, हर हाल में बोलनी चाहिए, क्योंकि ये देश का सवाल है। राहुल गांधी ने न केवल पीड़ित परिवारों को सांत्वना दी अपने इस बयान में, बल्कि बार बार कहा कि हम सरकार के साथ हैं। मीटिंग में भी, ऑल पार्टी मीटिंग में भी हमने बोला हम सरकार के साथ हैं, सरकार जो भी एक्शन लेगी हम उनके साथ हैं। लेकिन एक बात राहुल गांधी ने बोली कि कश्मीरी भाई बहनों के साथ जो देश भर में उनको असुरक्षित महसूस कराया जा रहा है, उनको टारगेट किया जा रहा है, वो नहीं होना चाहिए। दोस्तों, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि यही पाकिस्तान चाहता है कि कश्मीरी कश्मीर से निकले ना। कश्मीरी जब देश के अलग अलग हिस्सों में जाते हैं तो वो ही देखते हैं कि देश कितना आगे बढ़ गया, देश में कितना विकास हो गया, हमारे कश्मीर में ये क्यों नहीं हो सकता। तो फिर वो अपनी कहानियां वापस कश्मीर में आके बताते हैं। वो देश के अलग अलग हिस्सों में अच्छी यूनिवर्सिटीज में पढ़ते हैं और फिर वहीं जॉब्स करते हैं। इससे बहुत बड़ा फर्क आता है। देश भर के जो लोग हैं वो कश्मीरी लोगों से मिल पाते हैं, उनसे बात कर पाते हैं और समझ पाते हैं कि देखिए कश्मीरियों को लेकर जो छवि बनाई गई है उससे हकीकत में कितना फर्क है। दूसरा, कश्मीरी एक कहानी लेकर अपने घरों में वापस जाते हैं। ये एक इंटीग्रेशन का प्रोसेस है जो सालों साल से चल रहा है। मैंने खुद ऐसे बहुत से कश्मीरी लोगों के साथ पढ़ाई की है, और उनके साथ जब मैं पढ़ी, क्योंकि मैं भी तब हल्द्वानी से दिल्ली आई थी, और वो सारे जितने कश्मीरी मेरे साथ सहपाठी थे वो भी कश्मीर से आए थे। तो हम सब के लिए बिल्कुल एक नया एग्जाम्पल था। वो कश्मीर से पहली बार निकले थे, हम हल्द्वानी से पहली बार निकले थे। हमने पहली बार कश्मीरी लोगों के साथ हम उठना बैठना शुरू किया, हमने उनके साथ खाया पिया, हमने उनकी बातें सुनी, तो हमको लगा यार ये तो उन्हीं सपनों के साथ जी रहे हैं जो हमारे सपने, इनकी इच्छाएं भी वही हैं जो हमारी हैं। और ठीक वैसा ही उनके साथ भी हुआ। लेकिन ये प्रोसेस जब खत्म हो जाएगा तो कश्मीर और भारत के दूसरे हिस्सों के साथ एक उन दोनों के बीच में एक ऐसी खाई बन जाएगी जिसको पाटने में एक समाज को वक्त लग जाता है। लेकिन अब जिस तरह से हो रहा है, देश भर से जो कश्मीरी छात्र हैं वापस वो कश्मीर जा रहे हैं, क्योंकि उन पर लगातार हमलों की खबरें आ रही है। ये चिंतनीय है दोस्तों। राहुल गांधी ने इस मामले में अपने इस वक्तव्य में अपनी बात रखी। मैं इंतजार कर रही हूँ प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से इस तरह का कोई बयान आया। अब तक ये बयान नहीं आया है, और प्रधानमंत्री मोदी के बयान के बिना इस तरह का जो असुरक्षा का माहौल है कश्मीरी छात्रों के लिए, वो रुकेगा नहीं। दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी बयान दे सकते हैं, क्योंकि उन्होंने दिया। वो बिहार रैली में गए, उन्होंने लोगों को रेवड़ियां वगैरह बांटी, चाबियां वगैरह दी, और हरी झंडी वगैरह भी दिखाई उन्होंने ट्रेन को। लेकिन उसके बाद उन्होंने अंग्रेजी और हिंदी में बयान दिया। हालांकि उन्होंने पाकिस्तान का नाम नहीं लिया, लेकिन उन्होंने बयान दिया। गोदी मीडिया उस बयान को पिछले 48 घंटे से चला रहा है। उनके लिए बयान ही काफी है। उनके हिसाब से मोदी ने बोल दिया तो मतलब पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दे दिया। पाकिस्तान का नाम भी नहीं लिया मोदी ने। लेकिन मैं ये जानना चाहती हूँ दोस्तों कि देश में जब भी संकट आता है इस तरह का, प्रधानमंत्री मोदी गायब क्यों हो जाते हैं? उस बयान के बाद से प्रधानमंत्री मोदी क्या एक्शन ले रहे हैं? क्या कोई मीटिंग ले रहे हैं? क्या कोई रणनीति बना रहे हैं?
हमें नहीं पता दोस्तों। प्रधानमंत्री मोदी इससे पहले भी मणिपुर में पिछले 1.25 साल से क्या हालात है मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है। आरएसएस ने तक उस पर बयान दे दिया, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी मणिपुर नहीं गए, आज तक नहीं गए। ये गलती है दोस्तों, जो प्रधानमंत्री कश्मीर जाकर सुधार सकते हैं। प्रधानमंत्री आज भी कश्मीर जा सकते हैं। प्रधानमंत्री अगर कश्मीर जाएंगे तो लोगों में विश्वास बहाली होगी। वो लोग जो कश्मीर से भाग भाग कर, जो टूरिस्ट निकल रहे हैं, प्रधानमंत्री कश्मीर के चौराहे पर खड़े होकर, अगर लाल चौक पर खड़े होकर कहें कि कश्मीर सुरक्षित है, आइए कश्मीर में, कश्मीरियों का साथ दीजिए। इस घटना में कश्मीरियों का दिल भी उतना ही दर्द हो रहा है जितना एक आम भारतीय का हो रहा है। तो प्रधानमंत्री मोदी विश्वास बहाली का काम करेंगे, क्योंकि हम सब प्रधानमंत्री मोदी के साथ हैं। मैं लगातार इस घटना के बाद से कह रही हूं दोस्तों, हम सरकार की आलोचना करते हैं, करेंगे, क्योंकि हम पत्रकार हैं, लेकिन हम देश के नागरिक हैं, हम सरकार के साथ हैं, जो भी एक्शन सरकार ले। लेकिन सरकार को पाकिस्तान को जवाब देने के साथ साथ भारत के अंदर भी एक मैसेज बिल्डिंग का काम करना पड़ेगा, और ये मैसेज बिल्डिंग बहुत जरूरी है। तमाम आईटी सेल के ऐसे ट्रोल्स हैं जो तमाम घटिया दोयम दर्जे की बातें कश्मीरियों के लिए कर रहे हैं। दोस्तों, कल की रात बेहद बहुत ही महत्वपूर्ण थी। न केवल कांग्रेस पार्टी ने राहुल गांधी के नेतृत्व में दिल्ली में कैंडल मार्च निकाला, हाथ में मोमबत्ती और मशाल लिए राहुल गांधी नेतृत्व कर रहे थे इस कैंडल मार्च का, और न केवल कांग्रेस कार्यकर्ता बल्कि अलग अलग समुदाय के लोग यहाँ पर इस कैंडल मार्च में जुड़े, बल्कि देश भर में कल इसी तरह का माहौल देखने को मिला। बिहार में इंडिया गठबंधन ने कैंडल मार्च निकाला और तेजस्वी यादव ने भी बयान दिया कि हम सरकार के साथ हैं, सरकार जो भी एक्शन ले आतंक के खिलाफ हम हर हाल में सरकार का सपोर्ट करेंगे। तेजस्वी यादव के नेतृत्व में भी इंडिया गठबंधन ने बिहार में कैंडल मार्च निकाला। दोस्तों, तेलंगाना में तो वो हो गया जिसकी कल्पना बहुत कम की जाती है। तेलंगाना में रेवंत रेड्डी की सरकार है, यानी कि कांग्रेस की सरकार है, कांग्रेस के मुख्यमंत्री हैं, और ओवैसी जो हैं वहां के विपक्षी नेता हैं, लेकिन दोनों साथ आ गए इस कैंडल मार्च में और दोनों ने कहा कि सरकार एक्शन ले, हम सरकार के साथ हैं। रेवंत रेड्डी ने तो ये तक कह दिया कि 2 टुकड़े कर दीजिए पाकिस्तान के, ये इसके बिना ये मानेगा नहीं। इसके अलावा दोस्तों, हिमाचल प्रदेश में भी इसी तरह का विरोध कांग्रेस पार्टी ने किया। ये एक ऐसा मौका है दोस्तों जब पूरा का पूरा विपक्ष सरकार के साथ है, देश का हर नागरिक सरकार के साथ है, पूरा का पूरा कश्मीर सरकार के साथ है। कश्मीर में लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं, कश्मीर के छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं, कश्मीर के व्यापारी प्रदर्शन कर रहे हैं, कश्मीर की महिलाएं प्रदर्शन कर रही हैं, कश्मीर के बुजुर्ग प्रदर्शन कर रहे हैं। लगातार दहाड़े मार मार के सड़कों में रो रहे हैं वो लोग कि ये गद्दारी किसी हाल हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, कश्मीर के नाम पर ये दहशतगर्दी हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, सरकार जो एक्शन ले हम उनके साथ हैं। कश्मीर के तमाम राजनीतिक दल सरकार के साथ हैं। तो फिर सरकार किस बात का इंतजार कर रही है? और दूसरा सवाल दोस्तों, कि प्रधानमंत्री मोदी वो मैसेज क्यों नहीं दे पा रहे? बस एक अंग्रेजी और हिंदी में दिया गया बयान गोदी मीडिया के लिए काफी हो सकता है, लेकिन उसके अलावा भी प्रधानमंत्री मोदी कुछ करते हुए क्यों नहीं दिखाई दे रहे हैं? जब राहुल गांधी ताबड़तोड़ कश्मीर में जाकर बैठकें ले सकते हैं, कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं से मिल सकते हैं, वहां के एलजी से मिल सकते हैं, वहां के मुख्यमंत्री से मिल सकते हैं, तो फिर प्रधानमंत्री मोदी कश्मीर क्यों नहीं जा सकते? और अगर कश्मीर नहीं जा पा रहे हैं तो दिल्ली में बैठकर ही कश्मीरियों के लिए बड़ा मैसेज क्यों नहीं दे सकते कि कश्मीरी भाई बहनों के देश भर में उनको असुरक्षित महसूस न कराया जाए? इस पूरे आतंकी हमले के लिए कश्मीरी भाई बहनों को दोष नहीं दिया जाए, क्योंकि वो भी इतने ही पीड़ित है जितने हम पीड़ित हैं। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं दोस्तों? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और जितना हो सके चैनल को शेयर करें दोस्तों, सब्सक्राइब करें, और थैंक्स और ज्वाइन। दोस्तों, ये 2 ऑप्शन है जिसके जरिए आप मेरी आजाद पत्रकारिता को बल दे सकते हैं, कुछ आर्थिक मदद देकर।